वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अकाउंटेंट के जीएसटी के अंदर किस तरह से पेनल्टी लग सकती है, अकाउंटेंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे उसके ऊपर जीएसटी की पेनल्टी नहीं आए। अब मैं इन जनरल अगर बात करूं तो जनरली होता क्या है कि बिजनेसमैन की पेनल्टी लगेगी या जो फर्म होती है उस पर लगेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कोई फर्म है, उस फर्म का नाम है एबीसी। अब इस एबीसी फर्म ने कोई गलती कर दी, देखो बात को समझना है, गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे इसके सप्लायर की हो, चाहे इसके अकाउंटेंट ने एंट्री कोई रॉन्ग कर दी हो, चाहे कुछ भी कर दिया हो और टैक्स जमा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट यहाँ पे लेट फीस इंटरेस्ट या पेनल्टी लगाएगी। तो ये पेनल्टी किसको पे करनी होगी? नॉर्मल सी बात है, इसके बिजनेसमैन को करनी होगी या फिर जो इस फर्म को है इसको पे करनी होगी। जनरली ये होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि ये जो पेनल्टी का जो सेक्शन है ये किसके ऊपर चार्ज हो जाएगा? अकाउंटेंट पे हो जाएगा, टैक्स कंसल्टेंट पे हो जाएगा, XYZ किसी पे भी हो सकता है। तो सर वो क्या पॉइंट्स है डिटेल में बताओ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जनरल बात इतनी है कि अकाउंटेंट होता है या कोई भी थर्ड पार्टी होती है, उसके ऊपर अप्रोक्स 25,000 रुपीज की पेनल्टी चार्ज कर सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट। सर वो कब करेगा? वो इसलिए करेगा या वो कैसे करेगा, ध्यान से सुनिए। होता क्या है कि बहुत सारे अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट मार्केट के अंदर ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान किस चीज का देते हैं कि भाई इस तरह से आपको टैक्स की चोरी करनी है। जैसे इन जनरल में आपको एक बात बताता हूं, काफी जगह कई लोग क्या करेंगे, बिजनेसमैन को ज्ञान देंगे इस तरह से कि यार तेरा इस करंट मंथ का कैश में पेमेंट आ रहा है, तो एक काम कर, सेल्स को कम कर देता हूं मैं तेरी, तो जिससे टैक्स का पेमेंट तेरा बचा दूं। ये जो आप काम कर रहे हैं और अगर आप पकड़े गए और ये साबित हो गया कि अकाउंटेंट ने जानबूझ के या टैक्स कंसल्टेंट ने जानबूझ के टैक्स चोरी के रास्ते दिखाए हैं बिजनेसमैन को, या आप किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन को ये बता रहे हो कि जीएसटी में इस तरह से आप टैक्स चोरी कर सकते हैं या इस तरह से वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हैं इनलीगल तरीके से, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना। अब होता क्या है कि मान लो पार्टी ने आपको डेटा दे दिया, ठीक है, पार्टी ने डेटा दे दिया, अब आप उस डेटा के बिहाफ के ऊपर रिटर्न लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कंसल्टेंट हो या अकाउंटेंट है, वर्किंग करता है डेटा के बिहाफ पे, खुद के मन से नहीं करता। जैसे इन जनरल आप एक बात समझो कि कोई क्लाइंट आपको डेटा भेजता है और उसने अपने अकाउंट्स में गड़बड़ करके रखी है। मान लो कि उसकी सेल होती है, जैसे मान लो 5 लाख रुपए की सेल होती है मान लेते हैं, और वो जानबूझ के ही आपको सेल कम करके यानी 2 लाख रुपए की सेल कम करके ही डाटा भेजता है। तो आपके पास में एक डेटा आया और उस डेटा के बिहाफ पे आपने रिटर्न लगाई। हाँ, यहाँ पे आपकी बात जस्टिफाई हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, क्लाइंट ने आपको 5 लाख रुपए के टैक्स का डेटा भेजा, आपने चेक किया कि यार आईटीसी तो अगले की 4 लाख रुपए ही है, तो आपने दिमाग लगा दिया कि मैं तेरे टैक्स का पेमेंट बचा देता हूं और तेरी 1 लाख रुपए की सेल उड़ा रहा हूं। बिजनेसमैन ने नहीं कहा, और अगर कहा भी हो तो वो काम आपको नहीं करना है। अगर कहा भी हो तो वो काम आपको नहीं करना है, आप खुद से इसकी सेल को कम करके अगर अपलोड करेंगे और इन फ्यूचर डिपार्टमेंट को पता चल गया या किसी भी प्रकार की 420 एक्टिविटी हो गई, बिजनेसमैन क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो एक निर्दोष आदमी हूं, मेरे अकाउंटेंट ने सारी गड़बड़ करी है, मेरे कंसल्टेंट ने सारी गड़बड़ करी है, और यहां पे वो प्रूफ भी कर सकता है। कैसे? उसने डेटा आपको 5 लाख का भेजा था और आपने 4 लाख का चढ़ाया। तो इन जनरल मेरे कहने का मतलब यही है कि आप बिहाफ पे काम करो। अगर बिजनेसमैन गड़बड़ करता है तो आप उसे मोटिवेट मत करो कि भाई तू गड़बड़ कर रहा है, साफ साफ लिखो कि देखो जी आप जो डेटा दोगे वो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने ये डाटा गलत दिया और अगर आप पकड़े गए तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे क्या कहते हैं, सर हमने एसी खरीदा है और वो एसी को घर लगा लिया, तो अब उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्या? मैं कहता हूं नहीं कर सकते। वो बोलते हैं सर क्यों नहीं कर सकते? जीएसटी नंबर के ऊपर हमने एसी खरीदा है, हमारे 2A 2B में सब कुछ आ गया। तो देखो जी बात ऐसे है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं कि भैया जी आईटीसी एक्ट भी पढ़ाया था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो असेट्स जो आप यूज कर रहे हैं वो असेट्स आपके बिजनेस में यूज होनी है, घर ले जाने की आईटीसी नहीं मिलती। अब यहाँ पे क्लाइंट आपको कह देता है
कि भैया आप तो आईटीसी क्लेम कर लो, तो जनरल हम तो अगले के बुक्स के हिसाब से क्लेम करेंगे। अब वो एसी अपने घर लेके गया नहीं गया अपनों को उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को मोटिवेट नहीं करें कि यार तुम एक काम करो, घर पे जो भी असेट्स का सामान तुम खरीदते हो और जो तुम्हारे बिजनेस के पर्पज का है यानी नेचर ऑफ बिजनेस मैच कर रहा है, तो आप एक काम करो जीएसटी से बिल कटवा लो और घर पे यूज कर लो। तो ये अगर आप काम करेंगे, मार्केट में इस तरह से ज्ञान देंगे लोगों को, तो इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट आप पे पेनल्टी लगा सकता है। आप इसको यूं मत समझ लेना कि आप किसी क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं और आप हार गए तो उस क्लाइंट को फांसी हो गई, वकील का कुछ नहीं जाएगा। हाँ, वकील का कुछ नहीं जाएगा, सही बात है, वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन ये जीएसटी है। जीएसटी के अंदर कोई अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट मार्केट के अंदर इस तरह से अफवाहें देगा या लोगों को इनलीगल तरीके से मोटिवेट करेगा कि भाई आप इस तरह से टैक्स बचा लो, तो आप पे पेनल्टी का सेक्शन आएगा 25,000 रुपए तक की इन जनरल पेनल्टी लग सकती है। हाँ, अगर तुमने फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा करा हो तो जेल भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोज न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कभी कौन कंसल्टेंट पकड़ा गया, कभी कौन कंसल्टेंट पकड़ा गया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, स्पेशली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे विशेष ध्यान रखना है कि देखो इन जनरल होता गया है कि कुछ सेक्शन इस तरह से भी हैं या कुछ चीजें ऐसे भी बनी हुई है कि जहां पे अकाउंटेंट या कंसल्टेंट उस डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास में मान लो कोई बंदा आया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अब उसके आधार कार्ड हुआ या इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ या उन डॉक्यूमेंट्स में उसका नेम सही नहीं है या एड्रेस सेम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, फोटोशॉप में ले जाके उसके आधार कार्ड में चेंजिंग कर देते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो ओरिजिनल बिल होता है उसके ऊपर एड्रेस वो चेंज कर देते हैं और मैचिंग करके बिठा के अपलोड कर देते हैं। तो ये काम अगर आप कर रहे हैं तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, काफी ज्यादा फंस जाओगे इस मैटर के ऊपर, क्योंकि यहां पे मुद्दा वही आएगा। मान लो कोई मैटर बढ़ गया तो वहां पे वो बिजनेसमैन तो ये बोलेगा ना कि देखो मेरे डॉक्यूमेंट तो ये है, मैंने तो ये डॉक्यूमेंट दिए थे, ये काम तो सारा उसने किया है। या फिर मान लो आप दोनों की मिली भगत मान के डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। स्पेशली एक रूल बना लो, जब भी किसी क्लाइंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट देता है ना, उस डॉक्यूमेंट को भी बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, इसने सही तो दिए ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन ही हमें ये फेक डाटा दे देता है, क्योंकि कई बार होता है हमारे सामने भी, उसने अपने आधार कार्ड में मैनुअल चेंजिंग कर दी हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे चेंजिंग कर दी हो। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उससे ओरिजिनल कॉपी भी मंगा लें या फिर उसको 2 बार वेरीफाई कर ले कि आप खुद तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हो ना। तो इन जनरल इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं समझना है कि अकाउंटेंट के कुछ नहीं बिगड़ेगा, टैक्स कंसल्टेंट के कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर कोई फर्जीवाड़ा हो गया। तो देखो बात इतनी है, अगर बहती गंगा में अगर हाथ धोओगे तो हाथ गिल्ले आपके भी होंगे। इन लास्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके साथ में आप ये भी बताइएगा कि जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इनके वीडियो लाना हम यूट्यूब पे रेगुलर रखें या नहीं रखें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग। लास्ट में मैं आपको हमारे प्रीमियम कोर्स से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। प्ले स्टोर के ऊपर हमारा एप्लीकेशन है अकेडमी कॉमर्स के नेम से, ये लोगो आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा तो पहचानने में आसानी होगी। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, स्टोर पे क्लिक करना है और वहां पे आपको टैली, प्राइम, ईआरपी, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस के से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है, प्लेसमेंट सपोर्ट रहता है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाती है। A4 एप्पल से लेके जीएसटी R9 और 9C तक का पूरी वर्किंग प्रैक्टिकली कराई जाती है। तो इस कोर्सेज की आपको डेमो क्लास लेनी हो या इस कोर्स की अदर कोई डिटेल आपको लेनी हो तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को विजिट करें। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, आईफोन के अंदर थोड़ी सी प्रोसेस अलग है, तो उसके लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस का टाइम शाम को 8:30 बजे रहता है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।